अभी आप लोगों ने हमारी थोड़ी सी पैकिंग देख ली है। ये हमारी पैकिंग ईद की हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि चेंज करने से मुराद ये कि अगर हो सकता है हम ईद के लिए कपड़े नए लें, क्योंकि ये हमारी सिस्टर और हमारी अम्मी जब शहर गई हुई थी तब वो लेकर आए थे। तो ये मेरे और मेरे से बड़े भाई महबूब के हैं, भाई सरफराज, वो यहाँ से सिलवाएंगे, हम किसी और से सिलवाते हैं। तो अभी हमारा डिसाइड नहीं है कि हम ईद के लिए यही कपड़े रखेंगे या फिर कोई हम चेंज भी करेंगे। तो अब अभी इसको खाली हम सिलाई कराएंगे, बाकी हम देखेंगे कि हम इसको ईद के लिए रखेंगे या फिर नहीं। तो बस अभी निकलते हैं, क्योंकि दर्जी को भी देना है और इसको, क्योंकि दर्जी को हम ईद के टाइम पे जितना जल्दी हम उनको कपड़े देते हैं उतने ही जल्दी वो हमें कपड़े सी के देते हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि लेट होने से अच्छा है कि हम टाइम पे दे दें, ताकि हमें टाइम पे मिल जाए। क्या पता यही हमारे ईद के कपड़े हों। तो कलर तो आप लोगों ने हमने देख ली, यानी जो ब्राउन कलर था वो मेरा था, और जो वाइट था वो भाई महबूब का था, और जो दूसरा था वो भाई सरफराज का था। तो ये तीनों कलर हैं हमारे। बाकी हमारे वालिद साहब का कलर वो खुद ही लेते हैं, अमूमन हम लेके देते हैं, लेकिन वो उनका मतलब वो थोड़े हैं ना स्ट्रिक्ट हैं, तो अपनी चॉइस के ही कपड़े पहनते हैं। तो फिर हम ज़्यादा खज्जल नहीं होते, तो हम मतलब नहीं लेते, वो खुद ही ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं दर्जी के पास, क्योंकि ये दर्जी को कपड़े भी देने हैं और ताकि जल्दी मिल जाए। वैसे आपस की बात है, इनके रेट कुछ हाई नहीं है भाई। इनका रेट है कुछ हाई या सिर्फ नॉर्मल ही है? रेट कपड़ों की बात कर रहा हूँ, इनका रेट तो कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। हाँ, मुनासिब है, बहुत ज़्यादा मुनासिब। हाँ, क्योंकि मतलब 1000 रुपये का तक का है एक सूट है हमारा, क्योंकि यही अच्छा लगता है। नॉर्मल है, बाकी इंशाल्लाह इसके लिए स्पेशल जाएंगे तो। हाँ, क्योंकि अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ ना कि हम ईद के लिए यही कपड़े हैं या फिर ईद के लिए हम दूसरे लेंगे। पड़े हुए थे तो हमने सोचा कि हाँ सिलवाई करा। तो अभी हम चलें, क्योंकि वो रेट जितना होंगे उतना फिर हमको पता ही है दर्जी। तो फिर बस निकलते हैं अभी। कॉलेज से आ रहा था, तो तकरीबन 2 बजे कॉलेज से मैं आता हूँ। तो कॉलेज से आते वक्त मैंने एक चीज़ देखी। इस शख्स को आप तो लाजमी जानते होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि इसको कौन नहीं जानता। तो मतलब इरफान भाई की पिक्चर लगी थी, इरफान जुनेजो। अगर कोई नहीं जानता तो यूट्यूब पर सर्च कर सकता है, इरफान जुनेजो। उनकी तस्वीर लगी थी बिलबोर्ड पे, हैदराबाद के बॉलीवुड मॉल के बिलबोर्ड पे। तो मतलब इरफान भाई इज़ नॉट कमिंग स्लो। भाई बिग फैन ऑफ यू। दूसरी बात ये कि ये मतलब ये मेरे मोबाइल की मैंने जब लिया था, ये मेरी मोबाइल की पर्ची है जब मैंने लिया था, यानी कितने क्या आया है, कितना प्राइस उसका है। तो मैं अपने मोबाइल का कैमरा बचाने के लिए उसमें ये टिश्यू रखा हुआ है, ताकि रिज़ल्ट जो है ना मेरे मोबाइल का वो मेंटेन रहे। और मैं मतलब जब मोबाइल मैंने लिया था तब का ये है कवर है मेरे पास 69। ये एक कहानी है, अगर आपको ये कहानी मालूम करनी है, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कहानी रिवील करूं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि फिर ये कहानी मैं बताऊं। और जब मैंने मोबाइल लिया था इसका, जब ही मैंने कवर लिया था, अब देखें इसके कवर पूरा टूट गया है, यहाँ से पूरा टूट गया है। और इसको मैंने ये देखें पूरी जो टेप चढ़ाई हुई है, ये एक मरतबा टेप उतर गई थी, ये मैंने दूसरी मरतबा टेप चढ़ाई है। इस पर आप सोच सकते हैं कि कितना कंजूस हूँ, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हो गया है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट हमें यह फैसिलिटेट करती है कि हमें हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। तो फ़िलहाल स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं मेरिट पे हुआ था, तो मेरिट वालों को स्टाइपेंड मिलता है। मैं अभी 3 महीने के बाद स्टाइपेंड मिलता है। अभी हमारे 3 महीने एडमिशन को नहीं हुए, जुलाई की फर्स्ट या फिर जून के एंड तक हमें स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो फिर खर्चा करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि गरीब बंदे ना यार, अभी मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो फिर कवर वगैरह जो है वो हम सब लेंगे।
तो फ़िलहाल वो लेंगे, कोशिश करेंगे कि मतलब अपने मोबाइल को मेंटेन रखें। और बाकी आप लोगों पे है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मतलब आपको अच्छी और मेरा भी हौसला बढ़ेगा ताकि अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोगों को भी मतलब इंटरटेन करूँ। जो मेरी रूटीन है वो आपसे शेयर करूँ। देखो भाई, इतना कोई फेमस मैं हूँ नहीं या इतनी कोई सेलिब्रिटी में हूँ नहीं कि मेरी आपको लाइफ में इंटरेस्ट होगा, बेशक नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप 1-2 दिन आप देखते हैं, रेगुलर देखेंगे ना मुझे, तो फिर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कैमरा छाए वाए में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। वैसे तो मैं मतलब फ़नी हूँ, लेकिन लगता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन फ़नी हूँ। तो अगर मतलब कैमरे के हवाले से हम थोड़ा बहुत चाहें तो फिर जैसे ही कैमरा फ्रेंडली हो जाएंगे तो फिर अच्छी बातें शेयर करना आपसे शुरू हो जाएँ। अभी ये कपड़े सिस्टर कह रही हैं कि मुझे उतार के दो क्योंकि इस्त्री करने। ये तो भाई तुम्हारे भाई का एप्रन, तुम्हारा भाई डॉक्टर बन गया ना, अब तो एप्रन तो लाजमी बनता है यार। ये कपड़े अभी सिस्टर को देने हैं क्योंकि वो अब इस्त्री करेंगे। और दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि मतलब ये मैंने बुक लिया था, मेरा फर्स्ट ईयर BSN नर्सिंग का, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का किताब है ये। तो मतलब ये किताब ऐसा है कि ये फ़र्स्ट कॉपी है, तो मतलब इसको अगर हम सिलाई नहीं करवाएंगे तो ये बीच में से इसके पेज जो हैं वो निकल जाएंगे। तो इसी वजह से सिलाई करवा लिया ताकि इसके पेज वगैरह ना निकलें। ये इसका सिलाई हो गया। पहले एक के पास गया था, उसने कहा कि यार मेरे पास जो इस पर जो लगती है ना सुई जो लगाते हैं, इसको कह रहे हैं कि वो मेरे पास मोटी वाली नहीं है, इसके पेज बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो सुई लग नहीं रही। तो फिर मैं दूसरे के पास गया, उसने कहा कि भाई काम आपका हो जाएगा लेकिन आपके 40 रुपये लगेंगे। मैंने कहा जितने भी लगें, सिर्फ काम होना चाहिए। तो ये तो काम हो गया कि मतलब बुक की बाइंडिंग अच्छी है। अगर मैं तो इसके ऊपर कवर भी करवा, इसके ऊपर कवर अब मोची कहाँ से कवर करेगा, तो फिर मैंने उसको कवर को छोड़ दिया। अभी ये सिर्फ इसको मतलब ये बाइंडिंग करवाई है ताकि ये ख़राब ना हो। और दूसरी बात आपसे ये है कि अपना शूज़ भी मैं गया था, इसको मैंने कहा सिलाई करवा लूँ क्योंकि जुगाड़ी बंदे हैं ना यार, सिलाई करवा लूँ। लेकिन सिलाई तो कर दी, लेकिन इसकी शेप देखें कैसी हो गई शूज़ की। अब अगर इसको पहनेंगे तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना तो फिर यही चलाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा है तो सही लेकिन वो भी जैसे उस तरह का है। तो इससे अच्छा है कि हम इसी को ही चलाएंगे और इसी से हम अपना जो है ना वो इसी को हम अपने इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये है चूड़ियों के काम है, क्योंकि वो आजकल यहाँ पे घोंसला बना रही हैं, तो बना रही हैं ये इस जगह पे, इस पाइप के अंदर जो है वो घोंसला बना रही हैं। तो ये पूरा मतलब वो सुबह लेके आती हैं जो भी है इनका कचरा वचरा, इनके ये पूरा ले आती हैं शाम को, और जब निकलती हैं पैरे डालती हैं, और जब बाहर निकलती हैं तो वो सारे साथ ही लेके आती हैं, बाहर निकल जाते हैं। और सुबह इनका मतलब यहाँ पोर्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो का अंडा भी सुबह ही गिरा हुआ था। तो मेरे तो था कि ऑमलेट बना के खाऊँगा, लेकिन पहले ही गिर गया, तो फिर वो काम का नहीं रहा। एक और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि मतलब वो आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं ये है कि ये है मेरे पास हमारा, हमने इसको, ये पपीता है और इसके साथ में ये यार एक बुक, एक हाथ में मेरी बुक है ना, इसी वजह से ये पपीता है, ठीक है। ये पपीता है और ये साथ में है एलोवेरा, ये एलोवेरा है। ये तो पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसकी स्मेल अच्छी नहीं है कुछ, ये पता नहीं क्या स्मेल इसकी अच्छी नहीं। ये तो एलोवेरा है। उसके बाद ये एक खजूर का दरख्त, और यहाँ पे ये है हमारा सफ़ेदा है, और ये पे कुछ और, ये भी इसका इसी का है ना, इसी के साथ निकल रहा है बेदमुस के। और ये जिसमें वो आमरी है ना, इमली कहते हैं इसको उर्दू में। और ये तो पता नहीं क्या है, और ये इसका पता नहीं क्या है, यहाँ पे वाइट हो जाता है, तो फिर वो अगर वाइट ज़्यादा जमा हो जाए इनके जड़ों में चला जाता है, और जड़ों में जाएगा तो फिर ये सूख जाएंगे, मतलब इनको जड़ से उखाड़ देता है। तो ये हमने कुछ मैंने निकाला था, कुछ भाई सरफराज ने ये निकाल दिया ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाए। अगर ये यहीं पर पड़े रहेंगे, यानी अगर ये वाइट जो स्ट्रक्चर है अगर वो यहीं पर रहेगा, तो फिर ये जो हमारे दरख्त है उनको ग्रो करने से मतलब रोकता है, उनको सही से ग्रो करने नहीं देता। इसी वजह से हमने ये निकाल दिया। मतलब ये काफ़ी 3, 4, 5 दिन के बाद फिर पता नहीं कैसे हो जाता है, ये पता नहीं क्या है, कहाँ से आता है, और ये पता फिर से हो जाता है। अभी ये मैंने एक जामुन लगाया था यहाँ पे, थोड़ा सा उग रहा है, इसको अभी नीचे कर देंगे ताकि सही से उग जाए। ये व्लॉग तो मैं अपने बना रहा हूँ, कल भी बनाया था कुछ, मतलब एक
3-4 महीने या तकरीबन 6-7 महीने बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन कल से मैं कंटिन्यूसली व्लॉग बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी स्किल्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करूँ, और वो इसको इम्प्रूव मतलब कर भी रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव करूँ। और बाकी आप बताएंगे कि व्लॉग कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, सही नहीं आ रहे, या फिर आप जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर वो उसी हिसाब से मैं व्लॉग बनाऊँ। और एक बात ये कि हमें 2 सब्जेक्ट की मतलब असाइनमेंट मिली थी, और इसमें एक की असाइनमेंट थी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, और दूसरी असाइनमेंट थी एपी की, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। एपी की तो मैंने बना ली है। उसमें मसला ये आ रहा है कि सर ने कहा कि अगर आपने मतलब प्रेजेंट करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो आप प्रोजेक्टर पे देंगे, और प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बनानी पड़ेगी। और मैंने बनाई है वो MS वर्ड पे बनाई है। तो अगर मतलब प्रेजेंटेशन अगर देनी है वो प्रोजेक्टर पे, तो हमें जब मतलब प्रोजेक्टर पे जब प्रेजेंटेशन अगर देनी है तो हम देंगे पावर पॉइंट पे, यानी प्रोजेक्टर पे हम देंगे। और अगर हमें प्रेजेंटेशन सर को जमा करवानी है हार्ड कॉपी में, तो हार्ड कॉपी में हम उसको जमा करवाएंगे सॉफ्ट में। अब मैंने जो लिखी है वो हार्ड में लिखी है, यानी MS वर्ड में लिखी है। तो अब MS वर्ड को PPT में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ये मसला है। और ये मैंने भाई को बताया था, तो भाई को पता है, या हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेंगे, मुझे नहीं पता। तो अभी हम देख लेंगे कि उसका क्या बनना है, क्योंकि 1-2 मेरे दोस्त हैं, उनको भी मैंने ऐसे ही करवा दिया था। उनका भी मसला यही आ रहा है, क्योंकि हमारा जो दिन ब दिन प्रेजेंटेशन का टाइम करीब आता जा रहा है, और हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी है माइक्रोबायोलॉजी की, वो है कि मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो मीज़ल, मम्प्स और पोलियो है। यानी इनका पूरा डिस्क्राइब करना है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे होती है, कैसे नहीं होती, इनका पूरा डिस्क्राइब करना है, कैसे स्प्रेड आउट होती हैं, इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ये पूरा लिखना है। मतलब पहले तो ये जमा करवानी असाइनमेंट, और अगर इसी को प्रेजेंट करना होगा तो फिर वो सर बता देंगे कि इसी को प्रेजेंट करना है या कोई और प्रेजेंट करनी है। तो आज के दिन के लिए यही था, और उम्मीद है कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मैंने उसको कवर को छोड़ दिया। अभी ये सिर्फ इसको मतलब ये बाइंडिंग करवाई है ताकि ये ख़राब ना हो। और दूसरी बात आपसे ये है कि अपना शूज़ भी मैं गया था, इसको मैंने कहा सिलाई करवा लूँ, क्योंकि जुगाड़ी बंद है ना यार। सिलाई करवा लूँ, लेकिन सिलाई तो कर दी, लेकिन इसकी शेप देखें कैसी हो गई शूज़ की। अब अगर इसको पहनेंगे तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना तो फिर यही चलाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा है तो सही, लेकिन वो भी जैसे